गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 8 में गणित में हम पाठ 5 जिसमें प्रश्नावली 5.1 जिसके बारे में हम देख चुके थे। अब उसके आगे वाला नया टॉपिक जो है कि वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो वृत्त आलेख जो है उसके बारे में हमने देख लिया, जो कि यहाँ पे आकृति बनाई गई है वृत्त आलेख, यानी कि वो सर्कल ग्राफ्स बोलते हैं। ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। जैसे हमको आकृति में बताया गया है कि वृत्त से बनाता है तो वो वृत्त आलेख कहलाता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यीय खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का साइज या माप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती में होता है। जैसे यहाँ पे हमको दिया है कि सोने के घंटों की संख्या और बटे में संपूर्ण दिन, हम कितने घंटे सोते हैं तो 8 घंटे, और कुल कितने घंटे होते हैं तो 24, तो 1/3 हुआ। तो वो त्रिज्यीय खंड को पूरे वृत्त के एक तृतीयांशवें भाग के रूप में खींचा गया है। और स्कूल में व्यतीत, तो स्कूलों में घंटों की संख्या होती है 6 घंटे और पूरा दिन 24 घंटे का होता है, तो उसमें आंसर आएगा 1/4। तो ऐसे जो है भिन्नों को जोड़ना है तो आपको एक प्राप्त होता है। तो वृत्त आलेख जो है वो पाई चार्ट भी कहलाता है। ये जो है वृत्त आलेख को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं। तो ये जो है वो पाई चार्ट हुआ, जैसे आपको 7वीं में भी आया था। तो पाई चार्ट है। अब पाई चार्टों को हम कैसे खींच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको बताया कि महक जो है चॉकलेट की महक वाले 50% है, वनीला की महक वाले 25% है, और अन्य प्रकार की महक वाले 25% है। ऐसे में उसको आपको पाई चार्ट में व्यतीत यानी कि उसको बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण जो है वो 360 का लेना है, और 360 डिग्री का लेंगे तो उसको 360 जो जितना भी हमको 50% है उसको 100 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को 360 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। 25% है उसको 100 से भाग करेंगे तो 1/4, और 1/4 को 360 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 90। तो यहाँ पे भी 90। और फिर हमको चार्ट यानी कि जो वृत्त दिया है वो वृत्त को हम 180 लेंगे, 90 और 90, तो ऐसा हमारा पाई चार्ट बनेगा। जिसमें उदाहरण हमको दिया है तो उदाहरण वो आप अच्छी तरह से लिख देना। इसमें जो आकृति है वो पेंसिल से बनानी है, बराबर। तो उदाहरण 1 और उदाहरण नंबर 2 ये सब भी अच्छी तरह से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद उदाहरण लिखने के बाद आपको प्रश्नावली जो है 5.2 जिसमें हमको पहला प्रश्न दिया है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानना है। नंबर 1, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यहाँ पे ये जो पाई चार्ट दिया है, उप शास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30% और मनोरंजक 40%। तो उसके ऊपर से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं, और उसके ऊपर से यहाँ पे जो पूरी प्रश्नावली दी है तो प्रश्नावली में आपको लिखना है। तो प्रश्नावली ये 5.2 है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो प्रश्नावली थी हमारी 5.2 उसमें प्रश्न है ये। अब उसका उत्तर सहित यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला दिया था कि वो 20 व्यक्तियों को पसंद करते हैं तो उसको x बराबर 200 होगा, यानी कि 200 कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मनोरंजन के लिए हमको दिया था संगीत के लिए। तीसरा जो था शास्त्रीय कैसेट कंपनी वाला, तो उसमें से भी कैसे आता है वो भी आपको यहाँ से देख के लिख देना है। प्रश्न 2 में आपको दिया है 360 व्यक्तियों के समूह में मतों की संख्या 90, 120, 150 है। तो उसके उत्तर जो यहाँ पे प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखने हैं, बराबर। फिर प्रश्न नंबर जो था आगे वाला तीसरा,
तो सूचना के अनुसार पाई चार्ट खींचना है, तो यहाँ पे प्रश्न 2 में पाई चार्ट भी बनाना है, प्रश्न 3 में भी जो यहाँ पे डब्बा दिया है उसमें से देख देख के आपको उसका कोण ज्ञात करना है और कोण के ऊपर से फिर उसका पाई चार्ट बनाना है। जैसे कलर किया है वैसे ही कलर आपको करने हैं। प्रश्न 4 में आपको पाई चार्ट दर्शाना है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है कितने का कोण है, उसमें से हमको प्रश्न दिए हैं तो वो कितने अंक प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे दर्शाया है कि केंद्रीय कोण 90 का है तो 90 को 360 से भाग करो गुणा 540 करो, तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आता है उतने नंबर उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। गणित में इतने नंबर, सामाजिक विज्ञान में और हिंदी और अंग्रेजी में, बराबर। तो यहाँ पे गिनती करके फिर आप अच्छी तरह से उत्तर सहित लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 5 जो है जिसमें आपको छात्रावास में विविध भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी जो है इनका पाई चार्ट इसके ऊपर से आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे संख्या लिखी है तो संख्याओं का पहले आपको कोण बनाना पड़ेगा। कैसे कोण बनाएंगे, तो 40 की संख्या है तो 40 को कुल कितनी संख्याएं है, तो टोटल है 72, तो 40 को 72 से भाग करो तो 5/9 आएगा और 5/9 को 360 से गुणा करो तो आंसर आएगा 200 का कोण बनेगा। ऐसे सभी में जितने भी भाषाएं हैं वो सभी का कोण ज्ञात करो और कोण के ऊपर से फिर आपको पाई चार्ट बनाना है और पाई चार्ट में रंग भरने हैं, बराबर। तो यहाँ तक यानी कि प्रश्नावली 5.2 तक आपको करना है। ओके, थैंक यू।